देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार है, उसके व्हील्स का डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी? 40। देखो, एक कार है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दो बच्चों। डायमीटर of the wheels of a car, एक कार का के व्हील्स का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी रेडियस होगी कितने होनी चाहिए? 80/2 40 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है? डिस्टेंस। अब अगर हम एक चीज निकालना चाहते हैं अपने माइंड से, या चलो हम ये देखते हैं, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। ये कह रहा है 10 मिनट्स में कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन चलेगा इफ द कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ कार इज 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो सभी को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात याद रखना है। किलोमीटर पर आवर में इसे मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करता है? 5/18 से। तो स्पीड तो हुई 66 इंटू 5/8 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 10 सेकंड। टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो फॉर ए टाइम कितना है? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को भी किसमें कन्वर्ट कर देता हूँ? सेकंड में। तो 10 इंटू 60। मेरी बात समझ में आ रही है? कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में, वो इतने मीटर की। अगर हम इसे कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं। ये 6 से करा ऊपर 10, 6 3 जा 80, 3 से 66 हो गया, 22 5 सा हो गया 110, और ये हो गया 100। तो ये आया 11000। इतने मीटर जो है कार ने डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक बार घूमने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टायर? बिल्कुल सही, जितनी उसकी सर्कमफेरेंस है। जितनी सर्कमफेरेंस है एक चक्कर में उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। अब समझ में आ गई बात? देखो, जैसे ग्लास है, अगर एक चक्कर में कितना घूम सकता है, कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है? जितनी सर्कमफेरेंस है। इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील कितनी होगी? 2πr। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। If the perimeter of the area of circle are numerically equal to radius of circle. नहीं, if the perimeter of the area of circle, if the perimeter and the area of circle are numerically equal. ये क्या कह रहा है? Perimeter, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, perimeter of a circle is numerically equal to the area of circle. Area of the circle. सर्कल के पेरीमीटर को सर्कल की सर्कमफेरेंस ही कहते हैं। सर्कल के पेरीमीटर को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। और एरिया तो एरिया ही है। सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला है? 2πr इक्वल्स टू एरिया क्या है हमारे पास में? πr²। पाई से पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया? 2r। बस 2 करेक्ट टिक कर दीजिए।
अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, 2-3 मिनट बचे हुए, तो उनको भी देखना है और ये याद करके लाने कल। देखो जरा, सबसे पहला जो है हमारे पास में सर्कल है ये। सपोजिटली मेरे पास एक सर्कल है, ये है इसका सेंटर O। दो रेडियाई ने एरिया कवर कर, दो रेडियाई ने ऐसे करके OA इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो ये है ना, और एक पार्ट क्या है बाहर। तो इन पार्ट्स को हम कहते हैं सेक्टर। इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? सेक्टर। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ये तो छोटा पार्ट है, इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे इसे? माइनर सेक्टर। और जो बाहर वाला पार्ट है उसे कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सपोजिटली इसकी रेडियस है r। अगर कहीं पर हमें ये कहा स्पेसिफिकली फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ये नहीं बताया कि माइनर है या मेजर है, तो हम माइनर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? माइनर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और नहीं तो माइनर और मेजर के अलग अलग फॉर्मूले। माइनर वाला कौन सा है? जो छोटा पोर्शन है। मेजर वाला कौन सा है? जो बड़ा वाला पोर्शन। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों के दोनों एरिया। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और होती है इसमें, एक चीज और होती है इसमें। यही हमारे पास में सर्कल है, ये है इसका सेंटर O, और इस बार हमें एक कॉर्ड में, इस बार क्या है मेरे पास है? कॉर्ड। ये कॉर्ड भी क्या कर रही है? सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ऊपर। ये कॉर्ड भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आप देखेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इन पार्ट्स को कहते हैं सेगमेंट। इन्हें क्या कहते हैं? सेगमेंट। इन्हें सेक्टर नहीं कहते। सेक्टर ये है और सेगमेंट ये है। तो देखो इसको भी निकालने का तरीका, इसमें भी रेडियस है OA और OB, और यहाँ पर एंगल है हमारे पास में थीटा। इसमें भी रेडियस है और एंगल है थीटा। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट निकलता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, याद रखना, ये बुक में भी नहीं है। एरिया ऑफ द सेगमेंट, माइनर मेजर दोनों का एक ही नहीं नहीं, मैं इसमें माइनर का लिख देता हूं। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट मतलब ये जो नीचे वाला शेडेड है ग्रीन वाला, ये है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट पूछा जाए, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, तो पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर का एरिया है ये क्या कर देंगे? माइनस। पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या कर देंगे? माइनस। तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, कॉपी लीजिए। लाओ बेटा बुक खोल। एक्सरसाइज 7.5, इसके हम हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर वाला बताया था। कल मैंने 8th क्वेश्चन कराया था, कल कराया था मैंने शायद 9th है, तो आज 8th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 घर के लिए दिया था, कोई बात नहीं, चलो कराया था क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 में है x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x 2। ठीक है, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करके। तो a के अपॉन में क्या आएगा, x माइनस 1, सिंपल। ठीक है, अब b के अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो b के अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब c के अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब इधर एलसीएम लेते हुए एक बात ध्यान रखो, इधर देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं पर 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 2 का स्क्वायर आएगा। देखो कैसे, कहीं पर 1/2 है, 1/4 है, तो इनका एलसीएम 4 आएगा। चाहे आप अलग से निकाल के देख लो, मतलब किसी नंबर का और उसके स्क्वायर का अगर एलसीएम लेते हैं तो उनका एलसीएम क्या आता है, उसका होल स्क्वायर। समझ में आएगा? तो यहाँ पर x और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम तो आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला ऐसे ही रहा x माइनस 2। अब इसके बाद x माइनस 1 से x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, एक x माइनस 1 बचा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर a के साथ में बच जाएगा x माइनस 1, b के साथ x माइनस 1 के होल स्क्वायर से ये कैंसिल, b के साथ में आएगा x माइनस 2 भी तो था। सही क्या है, x माइनस 2 भी बचेगा। x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कैंसिल, एक तो x माइनस 1 बचा और एक क्या बचा, x माइनस 2 प्लस b के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, फिर x माइनस 2 को किया तो b के साथ बचा x माइनस 2, c के साथ x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। x माइनस 2 कैसा है? हाँ, x माइनस 2 कैसा है? पूरा कट गया। x माइनस 1 के होल स्क्वायर से पूरा का पूरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर कट गया। ठीक है, फिर c के साथ में आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू a x माइनस 1 x माइनस 2, b के साथ x माइनस 2, c के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करके देखनी है ना, उससे थोड़ा आसान पड़ जाता है, वो दोनों मेथड एक साथ लिखने हैं। पहले हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 माइनस 2, b 1 माइनस 2, c 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू, ये हो गया 0, ये वाला भी 0, b के साथ में 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस b से आया माइनस 1। अगला क्या पुट करो, हाँ, अगला हम पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 2, x की जगह 2 पुट किया, a 2 माइनस 1 2 माइनस 2, b 2 माइनस 2, c 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर तो आया 0, यहाँ पर आया 0, तो यहाँ पर 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर c 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर, 2 इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 2 आया, c आ गया 2, b आ गया माइनस 1, a भी निकालना है। अब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे हम a निकाल सकें, है ना, क्योंकि वैल्यू तो 2 ही रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं, जबकि हमें निकालना 3 वैल्यू को। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, b के साथ में है x माइनस 2, c के साथ में है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x,
a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, x इक्वल्स टू a, तो ऐसे रहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, b के साथ में x माइनस 2, c के साथ में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a प्लस bx माइनस 2b प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो a प्लस c, फिर सिंपल x वाली कौन सी है माइनस 3a प्लस b माइनस 2c, और फिर विदाउट x वाली 2a माइनस 2b प्लस c। अब बोथ साइड्स कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर a प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, इधर तो एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है नहीं, तो वो वहां से क्या आ जाएगा 0, और हमें a ही निकालना है शायद, क्या क्या निकला हमारा, b की वैल्यू निकली और c की, हाँ तो a ऐसे ही रखता हूँ, c की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, c की वैल्यू कितनी है, हाँ c की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2, तो अब हमारे पास a आ गया है, c आ गया है और b आ गया, तो अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, a की जगह पर -2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन, सर अगर निकालना होता तो वहां से भी निकाल सकते थे दूसरी वाली टर्म से। हाँ इसको भी कंपेयर करते तो -3a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू 1 आता, क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, या फिर इससे भी कर सकते थे -2a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको क्या सकते। अब वैल्यू रखो, a की वैल्यू रख दी मैंने, b की वैल्यू है -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 2 अपॉन x माइनस 2, -2 बाहर 1 अपॉन x माइनस 1, -1 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 के साथ में आया 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 2 log x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस 1 की पावर ये -2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 log x माइनस 2, मेरी बात समझ में आ रही है, इसे और इधर ले जाओ, -2 log x माइनस 1, x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी आया -2 प्लस 1 प्लस 2 log x माइनस 2, क्लियर आ रही है बात समझ में। अब 2 log x माइनस 2 -2 log x माइनस 1, यहाँ पर -1 आया, -1 माइनस प्लस x माइनस 1 की पावर -1, फिर इसको और भी लिख सकते हैं, ये जो 2 है ये पावर है, तो log x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन x माइनस 1, ये दोनों के दोनों सब्ट्रैक्शन में, तो ये किस में आ जाएगा, log में, तो डिवाइड में, तो ये हमारा बन जाएगा log x माइनस 2 का स्क्वायर, मेरे ऊपर तो लिख नहीं रहा हुआ, यहाँ पे आ जाएगा log x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, कांस्टेंट लगाते हैं, देखो बच्चों, अब ना मैं आगे के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आज फिर जो बचेंगे क्वेश्चंस वो आप खुद कर लेना, ठीक है। देखो इसके बाद हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको करा दिया था 8th 9th 10th 11th, 10th का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 10th आप खुद कर लेना। देखो 10th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, ये है 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 क्या है, 1 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या बनेगा a प्लस b, a माइनस b एंड 2x प्लस 3, समझ में आ गई बात। इसे तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, a के अपॉन में क्या रखेंगे x प्लस 1
बी के अपॉन में क्या रखेंगे एक्स माइनस वन, और सी के अपॉन में क्या रखेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे। एक बार x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, एक बार x इक्वल्स टू -1 रखेंगे, और एक बार x इक्वल्स टू -3/2 रखेंगे। समझ में आ रही बात? जीरो बनाने के लिए कर देंगे आप इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में 5x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4, 3/2 माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4, 4 हो गया 2 का स्क्वायर। क्लियर आ रही बात समझ में? 5x अपॉन x प्लस 1, ये आया a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब a के अपॉन में तो हम रख देंगे x प्लस 1, b के अपॉन में रख देंगे x माइनस 2, c के अपॉन में रख देंगे x प्लस 2। बाद में एलसीएम लेंगे। एक बार तो x इक्वल्स टू -1 रखना है, एक बार x इक्वल्स टू 2 रखना है, -2 नहीं 2 रखना है, और एक बार x इक्वल्स टू -2 रखना है। हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 ये है x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां पर देखो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से क्या है ज्यादा, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा डिवाइड। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो डिवाइड करेंगे। पहले इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे उदित? x सिंपल x इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, उसको अलग से लिख लेता हूँ। अब सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस कैंसिल, स्क्वायर क्यों होगा? अरे एक्स ही आएगा, सही बात है भाई। x इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 1। मेरी बात समझ में आ गई? अब तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इंटू 2x प्लस 1। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 1। और इसको मैंने आपको क्या सिखाया है लिखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। नहीं आई बात समझ में? अब इसको जो है x इंटीग्रेशन 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 और x माइनस 1। क्लियर? x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2। इसको क्या लिखेंगे? 2x प्लस 1 को x प्लस 1 x माइनस 1, इसे a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 1 ऐसे कर देंगे। हो जाएगा। इसके बाद जो है आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है मुझे? क्वेश्चन नंबर 13 हमें ये कह रहा है कि 2 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख दीजिए a अपॉन 1 माइनस एक्स। ए के साथ तो ये यही रहेगा, और इसके साथ क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ? b 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको रखेंगे बी एक्स 1 प्लस सी। सिंपल यही रखेंगे। क्यों रखा? इसके जीरोस नहीं है, इसके जीरोस इमेजिनरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ना हमारा, इसके जीरोस कैसे हैं? इमेजिनरी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इधर आए तो -1, तो इसके जीरोस क्या है? इमेजिनरी।
तो a अपॉन 1 माइनस एक्स बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई? बिल्कुल क्लियर? हाँ, अब एलसीएम लीजिए। सबको आ गई ना? जहां पर इस तरह का जीरो जो इसके रूट्स इमेजिनरी हो तो उसके ऊपर हम वी एक्स प्लस सी लिखेंगे, या अगर वो थर्ड टर्म है तो सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। अब 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर सर ये होता है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो फिर तो वो लग जाता है। नहीं, फिर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाता है। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता अभी। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए से ऐसे यहाँ पर एलसीएम करेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी और 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो यहाँ से 2 इक्वल्स टू ए